हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक नॉन हिंदी किसले भाग 3 का चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी, जो कि बिहार सरकार के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में एक सम्मिलित पाठ है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे तो मैं अपने वीडियोस में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा जो चैप्टर है उसको कवर कर सकूं, चाहे वो बुक हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सारे टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। दीदी की डायरी, जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपकी बुक किसले भाग 3 से। तो इस चैप्टर की जो विधा है वो क्या है, डायरी, यानी कि एक डायरी लिखने के बारे में इसमें इस चैप्टर में जो है वो बताया गया है। जो कि एक संजू नाम की एक छोटी सी लड़की है जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो उसको पढ़ने का, वो बहुत ही हंसमुख लड़की है, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। वो नई नई तरह तरह की किताबें जो है वो पढ़ती रहती है। एक बार वो महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग नामक एक किताब पढ़ती है, जो कि उनकी डायरी है या उनकी आत्मकथा है, जिसको इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किताब वो पढ़ती है और उसको महात्मा गांधी की तरह अपने जीवन के जो पल होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो लिखने की प्रेरणा उससे मिलती है। तो वो भी डायरी लिखना चाहती है या डायरी लिखने की शुरुआत करती है। तो उसके पिताजी वगैरह को जब ये बात पता चलती है तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसको वो एक नई डायरी ला के देते हैं और साथ ही साथ उसको उसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। अब वो डायरी तो लिखना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं डायरी कैसे लिखूं। तो उसकी जो दीदी होती है, जिसके नाम पे देखिए दीदी की डायरी, तो यहीं से इस पाठ का शीर्षक दिया गया है। तो वो उसकी दीदी जो होती है संजू की, वो उसकी मदद करती हैं डायरी लिखने के लिए। तो उसकी दीदी को डायरी लिखने का शौक होता है, वो डायरी लिखती हैं। तो वो अपनी डायरी जो है वो उसको एक उदाहरण के तौर पे देती हैं कि किस तरह से उन्होंने डायरी लिखी है, वैसे ही देख करके तुम लिखो। और इसमें वो अपनी दीदी के जीवन की घटनाओं को पढ़ती है। तो पूरा पाठ आपका यही है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो इस बुक से, इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आता है। तो पहला सवाल है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है। यानी कि इसकी जो दीदी की डायरी थी उसमें एक सामाजिक परंपरा होती है। इसकी दीदी की जो सखी होती है उसका बाल विवाह किया जाता है। तो उस बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर भी इस चैप्टर में एक प्रहार किया गया है। तो किस पे, सामाजिक परंपरा पर इसमें करारा प्रहार किया गया है। अगला सवाल है, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी किस विधा में लिखा गया है। तो जवाब है डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है। जवाब है दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुए वार्तालाप यानी कि बातचीत, और रोज की दिनचर्या को, यानी कि पूरे दिन आप क्या काम हम करते हैं उन बातों को, दिन भर की पूरी घटनाओं को डायरी में नोट किया जाता है डेट बाय डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई थी। जवाब है नीलू की। नीलू नाम की संजू की एक सहेली थी, तो उसकी भी शादी बचपन में तय कर दी गई। अगला सवाल है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिलती है, यानी कि गांधी साहित्य से, यानी कि गांधी जी की लिखी हुई एक पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजू पिकनिक मनाने कहाँ गई थी। संजू पिकनिक मनाने कब गई, यानी कि किस दिन गई थी। तो जवाब है 3 जनवरी सन 1997 में। संजू नहीं था, संजू की दीदी, क्योंकि ये जो संजू डायरी पढ़ रही है जिसके बारे में आपके बुक में दिया गया है वो उसकी दीदी की डायरी है। तो क्वेश्चन है, संजू की दीदी पिकनिक मनाने कब गई थी। तो जवाब है 3 जनवरी सन 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू स्वभाव से कैसी है। जवाब है हंसमुख। अगला सवाल है, संजू किस कक्षा में पढ़ती है। जवाब है 8वीं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था, यानी कि गांधी जी की लिखी हुई जो किताब को पढ़ा था उसका नाम क्या था। तो जवाब है सत्य के प्रयोग, जो कि इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस लड़की का क्या नाम था या उस कहानी का क्या नाम था? जवाब है तोतो जान। अगला सवाल है, 2 जनवरी सन 1997 को दीदी किसके घर गई थी? जवाब है आरती के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी सन 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? जवाब है जापानी लड़की तोतो जान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किताबें पढ़ने का शौक है? जवाब है संजू को। अगला सवाल, साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये उक्ति है, यानी कि ये किसने कहा है? जवाब है महात्मा गांधी ने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में कहा है। अगला सवाल है, रोजनामचा का क्या अर्थ है? यानी रोजनामचा किसे कहते हैं? तो जवाब है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप को हम रोजनामचा कहते हैं, यानी कि रोजाना करने वाले काम। अगला सवाल है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी कि ये किसने लिखी है? जवाब है गांधी जी ने। ये गांधी जी की पुस्तक है। ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, इसको पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आपके बुक में दिए गए हैं वो भी, और जो आपके एग्जाम्स में आते हैं अक्सर वो भी। तो आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं कि जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था? 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आया है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है संजू स्वभाव से हंसमुख लड़की थी, पढ़ाई की शौकीन लड़की थी, उसे किताब पढ़ने का शौक था। अगला सवाल है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? जवाब है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग लिखित डायरी से मिली। 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाब है महात्मा गांधी। तो ये थे आपके बुक में दिए गए पार्ट से के क्वेश्चन आंसर, जो पार्ट से एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं पार्ट से आगे एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है। आपके बुक में दूसरी एक्सरसाइज दी रहती है पार्ट से आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखना चाहिए, आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? तर्क दीजिए। तो आंसर है इसका, मैं इस कथन से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि रोज डायरी लिखने से लेखन कला में परिपक्वता आती है। परिपक्वता यानी कि जो उसको कहते हैं मैच्योरिटी एक आती है। तो आपको डेली राइटिंग करनी चाहिए। मतलब ये कहते हैं ना कि हाँ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके जो राइटिंग उसमें परफेक्शन आता है। तो परिपक्वता आती है यानी कि परफेक्शन आता है। डायरी में रोज की घटनाएं, अनुभव तथा किए कार्य से उसे पता चलता है कि उसने किस दिन अच्छा या बुरा काम किया है। डायरी लिखने से व्यक्ति को सब कुछ याद रहता है। यानी कि अगर आप डायरी लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने आज अच्छा काम किया है या आज आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो इस तरह से आप उन चीजों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है, आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है, आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आप क्या करेंगे और क्यों? तो एक जो मतलब बहुत सारी मान्यताएं होती है ना कि कोई छींक दे, काली बिल्ली रास्ता काट दे, ऐसा कुछ अशगुन अपशगुन वाला, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आंसर। जवाब है, कुछ सामाजिक मान्यताएं ढोंग पर आधारित हैं जो व्यक्ति को भ्रम में डाल देती हैं। यानी कि इस तरह की मान्यताएं जो होती हैं वो ढोंग होती हैं। हमें ऐसे ढोंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य तय करता है। यानी कि अगर आप ये सोचे अरे हमारे साथ बुरा हुआ तो जरूर किसी ने छींका होगा, दाईं आंख या बाईं आंख फड़की होगी, तो इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। जो हमारे कर्म होता है उसी के अनुसार हमें फल जो है वो मिलता है। सामाजिक मान्यताएं जो ढोंग से भरी होती हैं वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अतः मैं बिना किसी बात के डरे विद्यालय जरूर जाऊंगी और अपना कर्तव्य निभाऊंगी। यानी कि इन सब मान्यताओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए है और अपना कर्म करते रहना चाहिए है। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि अगर कुछ बुरा होता है तो वो बिल्ली के रास्ता काटने से या फिर आंख फड़कने से या फिर छींकने से किसी का कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगला है व्याकरण, जो आपके बुक में दिया गया है। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो पहला है लिखना, लिखना की संज्ञा है लिखावट, मिलना, मिलाना, मिलावट,
बनाना बनावट, चढ़ना चढ़ाई, पीसना पिसाई। तो ये थे आपके बुक के क्वेश्चन। इसके अलावा आपके बुक में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, जिनमें पहला है आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। डायरी लिखने से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि किनसे मिले, कैसे वो कैसे थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई, घटना या दुर्घटना, अपना अनुभव आदि। और दूसरा है डायरी में को रोजनामचा भी कहते हैं। रोजनामचा का तात्पर्य है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। आप 2 दिनों की डायरी यानी कि रोजनामचा लिखिए। तो ये 2 दिन की डायरी या 1 हफ्ते की डायरी जो लिखनी है, ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस बुक में जिस तरह से संजू ने की दीदी ने अपनी डायरी लिखी है, उस तरह से आप अपने दैनिक दिनचर्या को लिख सकते हैं। तो ये था ये चैप्टर दीदी की डायरी। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।